एक शेर ही जंगल का बादशाह क्यों होता है? शायद इसलिए कि वो बड़ा होता है? नहीं, सबसे बड़ा जानवर तो हाथी है। फिर शायद तेज रफ्तारी की वजह से शेर जंगल का बादशाह हो? वो भी नहीं, क्योंकि सबसे तेज तो चीता दौड़ता है। फिर शेर जंगल का बादशाह इसलिए होगा कि वो सबसे ज़्यादा शातिर और समझदार होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि सबसे शातिर जानवर लोमड़ी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर शेर में इनमें से एक भी हो भी नहीं, तो फिर शेर जंगल का बादशाह कैसे बन सकता है? ना ही वो सबसे तेज़ है, ना ही वो सबसे शातिर है, और ना ही वो सबसे बड़ा है। तो फिर क्या वजह है उसे बादशाह बनाने की? सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच। शेर बादशाह इसलिए नहीं होता कि वो तेज़, समझदार या बड़ा होता है। वो बादशाह होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। लेकिन एक शेर की सोच कैसी होती है? नंबर 1, ब्रेवरी, बहादुरी। अगर एक शेर को कभी 10 लगड़बग्गे भी घेर लें, तब भी वो हार नहीं मानेगा। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा, अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा, लेकिन कभी किसी भी कीमत पर वो अपनी हार तस्लीम नहीं करेगा। बेशक आप किसी लगड़बगों की झुंड से ना गिरे हों, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो आपकी ज़िंदगी कुछ बड़ा करने की यकीन को तोड़ना चाहते हों, जो आप किसी भी ख्वाब पर यकीन ना करते हों। बेशक आप किसी भी लगड़बगों की झुंड से ना गिरे हों, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो आपकी ज़िंदगी कुछ बड़ा होने की यकीन को तोड़ना चाहते हो, जो आप किसी भी ख्वाब पर यकीन ना करते हो, जो बस इस इंतज़ार में है कि कब आप उनके सामने अपने हार कबूल करते हैं। और जिस दिन आपने हार मान ली, आप एक शेर से एक भेड़ बन जाएंगे। एक ऐसी भेड़ जिसे लोग जैसे चाहें वैसा इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप लड़ेंगे, उस ज़िंदगी के लिए लड़ेंगे जो आप जीना चाहते हैं, तो आपके रास्ते में आने वाला कोई भी इंसान आपको रोक नहीं पाएगा। फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितने लोग मुखालिफ हैं, लेकिन जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। एक लाइन की सबसे दूसरी बड़ी मेंटेलिटी है, और वो है फोकस। एक शेर कभी भी अपने शिकार पर ऐसे नहीं झपट पड़ता, बल्कि वो पहले अपने शिकार को देखता है, उसे परखता है, और उसका उस वक्त तक सारा फोकस उसे दबोचने पर होता है। अगर वक्त ज़रा बराबर वो डिस्ट्रैक्ट हो, तो उसका शिकार उसकी आंखों से ओझल हो जाएगा। ज़िंदगी में आपकी जो भी मंजिल है, जो भी गोल्स हैं, तो अपनी सारी एनर्जी और फोकस अपनी गोल पर रखने चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़रा भी अपने गोल्स और अपने डेस्टिनेशन से डिस्ट्रैक्ट हो, तो आप अपनी मंजिल से कितना दूर हो जाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए पहले लाइन की तरह सुकून और इत्मीनान से अपने गोल्स को परखें, इन गोल्स को हासिल करने की प्रॉपर प्लानिंग करें, और फिर सही वक्त आने पर अपने बनाए हुए प्लान्स पर एक्शन लें। नंबर 3, लायन डज नॉट कंसर्न हिमसेल्फ विद द ओपिनियन ऑफ शीप। यानी एक शेर कभी भी ये फिक्र नहीं करता कि भेड़ें उसके बारे में क्या सोचेंगे। यानी कभी भी दूसरों की राय से अपने फैसले मत बदलें। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी किसी की बात न माने, नहीं, बल्कि जब लोग आपसे ये कहे कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, कभी भी ऐसे लोगों की बातों से डीमोटिवेट मत हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद तो कभी कुछ हासिल नहीं किया, और फिर उनकी कोशिश होती है कि वो दूसरों को भी हासिल ना करने दे, इसलिए वो हमेशा नाकाम ही रहते हैं। क्योंकि अ शीप नेवर लीड्स एंड अ लायन नेवर फॉलो। एक भेड़ कभी लीड नहीं कर सकता और एक शेर कभी फॉलो नहीं कर सकता। इसलिए तो भेड़ का कंट्रोल दूसरों के हाथों में होता है, लेकिन एक शेर पैदा ही लीड करने के लिए होता है। उसे शिकार करने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। वो जैसे चाहता है वैसे करता है, वो जैसे बनना चाहता है वैसे बनता है। इसलिए एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर बने, खौफज़दा ना हो कि लोग क्या कहेंगे। नंबर 4 पे आता है एटीट्यूड। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि लायन ना तो जंगल का सबसे तेज़ और स्मार्ट जानवर होता है, और ना ही सबसे ज़्यादा ताकतवर, लेकिन फिर भी वो जंगल का बादशाह होता है अपने एटीट्यूड और अपनी मेंटालिटी की वजह से। आपका एटीट्यूड ही आपको अपने फील्ड का किंग बनाता है। अपने एटीट्यूड को हमेशा एक से एक लाइन की तरह रखें। अपने कमी और अपने वीकनेसेस पर ध्यान देने की बजाय जो आपके पास है उस पर फोकस करें, और ये सोचें कि आप उससे क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरह एक लायन को उसका एटीट्यूड उसे जंगल का राजा बनाता है, बिल्कुल ऐसे एटीट्यूड भी आपको अपने फील्ड का राजा बना सकता है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और आपको पसंद आएगी। कल के लिए अल्लाह निगहबान।